लम्हों की कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, कहानी वाली मुग्धा एक बार फिर आपके सामने नई कहानी लेकर उपस्थित है। सुनिए आज दो सहेलियों की बातें कुछ हटके। श्रद्धा बाजार से कुछ सब्जियां खरीद रही थी। सब्जी खरीदने के बाद सब्जी वाले ने बचे पैसे वापस दिए। उन्हीं के बीच एक फटा हुआ नोट छुपा के दे दिया। श्रद्धा जल्दी में थी तो देख नहीं पाई। शॉपिंग के बाद उसे पास में एटीएम पर पहुंचना था। वहीं उसकी सहेली रीता उससे मिलने वाली थी। सब्जी लेकर वह मिठाई की दुकान पर पहुंची। रसगुल्ले पैक करने का बोलकर वह पैसे निकालने लगी। तभी उसकी नजरें रसगुल्ले पैक करने वाले लड़के पर गई, जो डिब्बे में रसगुल्ले तो कम डाल रहा था, चाशनी ज्यादा। उसने उसे टोका, अरे इतनी ज्यादा चाशनी क्यों डाल रहे हो? मैं रसगुल्ले लेने आई हूँ, चाशनी नहीं। तब जाकर उसने चाशनी कम करी। काउंटर पर बैठा दुकान का मालिक सब देख रहा था। श्रद्धा पैसे लेकर काउंटर पर पहुंची। वह बोला, मैडम ये नोट तो फटा है, ये नहीं चलेगा। तब श्रद्धा ने उधर ऑनलाइन पेमेंट कर दिया और वो फटा नोट लेके सब्जी वाले के पास गई और सब्जी वाले से नोट बदलने के लिए बोला। वह बोला, मैडम ये नोट मैंने आपको नहीं दिया, किसी और ने दिया होगा। तब श्रद्धा ने उसे सब्जियां दिखाई जो उसने उस सब्जी वाले से खरीदी थी और थोड़ा डांट कर उससे कहा, तो उसने वह नोट वापस ले लिया। हर जगह बेईमानी, हर जगह खराब व्यवहार, ऐसा मन में बोलती हुई खिन्न होती हुई श्रद्धा आगे बढ़ी। तभी उसकी सहेली रीता का फोन आ गया। मैं एटीएम के पास खड़ी हूँ श्रद्धा, तुम कब आ रही हो? श्रद्धा बोली, बस आ ही रही हूँ। ऐसा कहकर श्रद्धा ने फोन बंद किया। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई, मैडम मैं कब से आपको आवाज दे रही हूँ, आपका एटीएम कार्ड नीचे गिर गया था। ओह, बैग में से फोन निकालते समय गिर गया होगा, श्रद्धा ने मुस्कुराकर कहा। फिर श्रद्धा ने उस लड़की को धन्यवाद दिया और कहा, ऐसे ही ईमानदार रहकर हमेशा सबकी मदद किया करो। तो वह भी मुस्कुरा दी और खुश हो गई। अब श्रद्धा का मन थोड़ा शांत और प्रसन्न था। वह जल्दी जल्दी चलकर एटीएम पर पहुंची। एटीएम पर रीता खड़ी थी। वहां से श्रद्धा और रीता दोनों श्रद्धा के घर आ गए। श्रद्धा के घर आकर कुछ देर बाद प्लेट में नाश्ता निकालते हुए श्रद्धा ने रीता से कहा, कितने मतलबी और बेईमान लोग हैं हर जगह। जहां भी जरा सा मौका मिले थोड़े से फायदे के लिए बेईमानी करते हैं। फिर उसने फटे नोट और ज्यादा चाशनी वाली बात रीता को बताई। श्रद्धा बोली, इन सभी बातों से मैं पहले तो बहुत ठगा सा महसूस कर रही। इस कारण हड़बड़ी में मेरा एटीएम कार्ड भी गिर गया था। तभी एक प्यारी सी ईमानदार लड़की ने मुझे वो कार्ड उठा के दिया। तब जाकर मेरा मूड थोड़ा ठीक हुआ। रीता बोली, तुझे पता है एटीएम के बाहर मैं भी ट्रैफिक के शोर से परेशान तेरा रास्ता देख रही थी। खड़े खड़े एटीएम के बगल में एक फल की छोटी सी दुकान देखी तो कुछ फल वहां से खरीद लिए। उसके बाद मैंने तुझे फोन लगाया। दुकानदार चुपचाप मुझे खड़े देख रहा था। उसके पास कुर्सी भी खाली पड़ी हुई थी, पर वह कुछ नहीं बोला। तभी एक भूखा भिखारी वहां आया। उसे देखकर मैंने उसे पैसे की जगह दुकान से ही खरीदे एक दो फल दे दिए। वह बहुत खुश हो गया और फल खाते हुए चला गया। ये सब देखकर दुकानदार मुझसे बोला, अरे मैडम आप खड़ी क्यों हैं? बैठ जाइए ना कुर्सी पे। मैंने कहा, नहीं बस मुझे तो बस अभी जाना ही है। तभी तू आ गई और हम दोनों घर आ गए। देख श्रद्धा, वो दुकानदार मुझे देर से खड़ा देख रहा था। मैंने उससे फल भी लिए थे, पर उसने मुझे बैठने के लिए नहीं बोला। पर जैसे ही मैंने उस भिखारी को फल दिए, उसने तुरंत मुझे बैठने के लिए बोला। शायद उसके मन पर कुछ अच्छा प्रभाव पड़ा हो। और तेरे पर वह दुकान वाले और सब्जी वाले की बातों का बुरा प्रभाव पड़ा। वो तो अच्छा हुआ
कि एक प्यारी सी लड़की तुझे मिल गई, वरना तू थोड़ी और देर तक परेशान होती और तेरे दिमाग में वही घटनाएं चलती रहती। श्रद्धा, आज की घटनाओं से एक बात तो समझ में आ गई कि ये सब बहुत छोटी-छोटी सी घटनाएं हैं जो अक्सर हमारे सबके साथ में होती रहती है और हम सभी थोड़ी देर के लिए ही सही पर प्रभावित तो जरूर होते हैं। और अगर लगातार ऐसी घटनाएं होती रही, अच्छी या बुरी, तो समाज में इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि लोग विश्वास योग्य बने या विश्वास न करने योग्य बने, ये हम सभी लोगों पर निर्भर करता है ना? तो क्यों ना शुरुआत घर से ही की जाए। इसलिए जहाँ तक संभव हो, घर और बाहर अपना व्यवहार संयमित और अच्छा रखने की कोशिश करें। ये बात भी सही है कि ये हमेशा संभव नहीं हो सकता। तो अगर कुछ गलत हो भी जाए तो जल्दी ही उसे अपने दिमाग से निकाल दे, ये सोचकर कि शायद कुछ गलतफहमी हो गई हो या परिस्थितिवश ऐसा हुआ हो, क्योंकि कई गलतियां अनजाने में भी हो सकती है ना। और अच्छी बातों को तो दिल दिमाग में रखना ही चाहिए और सभी को बताना भी चाहिए, है ना? ताकि और लोगों को भी अच्छा व्यवहार और ईमानदार रहने के लिए प्रेरित किया जा सके। बस मुख्य बात तो ये है कि छोटी-छोटी बेईमानियों या बुरी आदतों से ही बड़ी बेईमानी, अपराध और बुरे व्यवहार की नींव पड़ती है। इसलिए हर व्यक्ति और परिवार को इससे बचने की कोशिश तो करना ही चाहिए। अगर सब इसी तरह की कोशिश करेंगे तो समाज और देश में बदलाव अवश्य ही होगा। रीता की बात सुनकर श्रद्धा मुस्कुराती बोली, ठीक है टीचर जी, चल अब नाश्ता करते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, कैसे छोटी छोटी सी सामान्य सी दिखने वाली बातें हमें प्रभावित जरूर करती हैं। बस जरूरत उनमें से कुछ सीखने की है। दोस्तों, मेरी ये छोटी सी कहानी और लोगों को भी भेजें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसी ही मनोरंजक शिक्षाप्रद कहानियाँ आगे भी सुनते रहें। धन्यवाद।